डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1, form the pair of equations in the following problems and find their solutions graphically। हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन गिवन है, एक प्रॉब्लम गिवन है, हमने उसमें लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी है और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सो क्या इक्वेशन है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज़। के 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे पास इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सेकेंड है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो हमने फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस में क्या होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, कोई भी दो चीज़ें ऐसी जिनके बारे में बात हो रही है उनको हमने लेट करके चलना है। तो क्या हम लेट करेंगे? हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आप लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू x एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y। तो ये आपने लेट कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 10। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कैसे बनेंगे? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 10। जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। उसमें कौन कौन है? एक तो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को मिला के हमारे टोटल स्टूडेंट बन रहे हैं 10 जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। सो सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है उन्होंने कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 4 मोर देन किससे हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ से। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हैं x, मोर देन है मतलब प्लस कितनी ज़्यादा है? 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी ज़्यादा है बॉयज़ से? 4। तो इस सेकेंड इक्वेशन हमारी बन रही है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब उन्होंने कहा है कि ये जो दो हमारी अलजेब्रिकल इक्वेशंस बनी है इनको हमने सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व हमने करना है ग्राफिकली। तो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली? हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें से हम इस इक्वेशन के दो सोल्यूशंस निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड द सोल्यूशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल्स टू, ये आपके विषय, आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 0, और x के इरिस्पेक्टिव आपने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है? y की। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में x को 0 फिल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 10। तो वहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 10। तो सेकंड सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। हमने दो सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जो बन रहा है x 0 और y 10। सेकंड सोल्यूशन हमने जो फाइंड आउट करना है वो हम कैसे करेंगे? ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ x को ही आप पुट कर सकते हो, आप y को भी कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं y को पुट कर रही हूँ 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं y को 0 पुट करूँगी तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो मेरा सेकंड सोल्यूशन जो है वो आ रहा है 10, 0। सो ऐसे हम इक्वेशन नंबर 2 के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है हमारी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो यहाँ पर मैं x को कोई भी वैल्यू लेके उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज़ निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पुट कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 4 डैट इज़ इक्वल्स टू 4। तो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे निकल गया x 0 और y 4।
अब मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ x को 1। अगर मैं x को 1 पुट करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 y = 5। तो सेकंड सोल्यूशन मेरा आ गया x1 और y 5। तो ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ गए हमारे, और जो सेकंड इक्वेशन के हमारे 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लॉट। तो हम पहले इनका क्या बना लेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। जैसे हमारे फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आए थे उसमें था x0 और y10 और x10 और y0। सेकंड इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए हैं वो था, पहले हमने x को 0 पुट किया था तो y4 आ गया, फिर हमने x को 1 फिल किया और y हमारा 5 आ गया। अब हम इनको एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमने y एक्सिस ले लिया, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस। तो इसमें अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट था हमारा x0 y10, तो x0 ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ पे हम देखेंगे x0 और y10, तो ये हमारा आ गया पॉइंट y10, x0 और y10। आगे हम देखेंगे कि x हमारे पास क्या है 10 है और y 0 है। अब x 10 है तो हम x एक्सिस को देखेंगे, यहाँ पर हमारा आ गया x 10 और y 0। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 10। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, जहाँ पर है x0 और y4। तो x एक्सिस पे ये हमारा x0 है एंड दिस पॉइंट इज़ y4। नेक्स्ट है x1 एंड y5। x1 इसके सामने हम चलेंगे y5, तो ये हमारा y5 है, ये हमारा x जो है 1 है, तो दिस पॉइंट इज़ x1 और y5। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड का, जहाँ पर था y = x + 4। तो ये दोनों इक्वेशंस के हमारे ग्राफ बन गए। अब हमने ये देखना है कि हमने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ ग्राफिकली। तो यहाँ पे ये दोनों इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ रहा है। अगर हम इसको x एक्सिस के साथ ज्वाइन करते हैं तो x एक्सिस को ये कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, 3 पे। तो इसका मतलब इसका अगर x कोऑर्डिनेट हम देखें तो x कोऑर्डिनेट इसका आएगा 3। अब हमने इसको देखना है कि y एक्सिस को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। अगर हम इसको y एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे तो ये y एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है 7 पे। तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 7। तो ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 एंड 7। तो इसका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन = 3 एंड 7। तो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। तो हमने x किसको लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने x लेट किए थे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए, 3। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो हमने y लेट की थी, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारी जो है वो कितनी आ गई, 7। तो उन्होंने इक्वेशन में कहा भी था कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो कितनी है, 4 मोर देन है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो गर्ल्स हैं वो 7 हैं और बॉयज़ जो है वो 3 हैं। तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4। नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 4 क्या है, ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमें क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन जो है उनकी कॉस्ट है ₹50। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट है ₹46। हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट एक पेंसिल की और एक पेन की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equals to ₹x and let cost of
1 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज़ वाई। तो कॉस्ट की जो पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको हमने लेट कर लिया है एक्स, और पेन की जो कॉस्ट है उसको हमने लेट कर लिया है वाई। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट हमने लेट कर लिया। अगर हम एक पेंसिल की कॉस्ट है हमारे पास रुपीज़ एक्स, तो अगर हम 5 पेंसिल्स परचेज़ करेंगे, एक पेंसिल के लिए हम पे कर रहे हैं एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल्स के लिए हम कितने पे करेंगे 5x। और सिमिलरली जैसे 7 पेन्स, 1 पेन के लिए हम पे कर रहे हैं रुपीज़ वाई, तो 7 पेन जो है उसके लिए हम रुपीज़ कितने पे करेंगे 7y। तो ये जो है हमारी इकट्ठी कॉस्ट टुगेदर, दोनों के हमने जो पैसे पे करने वो पैसे पे करने हमने रुपीज़ 50। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक पेंसिल के लिए हम रुपीज़ एक्स पे कर रहे हैं, तो 5 पेंसिल के लिए हम पैसे पे करेंगे 5x। सिमिलरली एक पेन के लिए अगर हम y रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 7 पेन्स के लिए हम रुपीज़ पे करेंगे 7y। तो जब हमने किसी को पैसे पे करने हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी हमने पेंसिल्स के लिए पैसे पे किए प्लस जितने हमने पेन के लिए पैसे पे किए, दोनों की इकट्ठी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं रुपीज़ 50। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा, हम सेकंड केस में कितनी पेंसिल्स बाय कर रहे हैं 7 पेंसिल। अगर एक पेंसिल के लिए हम रुपीज़ एक्स पे करेंगे तो 7 पेंसिल के लिए हम पे करेंगे 7x, और 5 पेन्स के लिए हम पैसे पे करेंगे 5y। दोनों की इकट्ठी कॉस्ट हमने पे करनी है, तो प्लस इज इक्वल्स टू कितने पे कर रहे हैं हम रुपीज़ 46। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उन्होंने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डैट ऑफ 1 पेन। तो अब हमने एक पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट पहले हम इक्वेशन इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो हाउ टू फाइंड द फर्स्ट सोल्यूशन, पहले यहाँ पर हम करेंगे पुट x इज़ इक्वल्स टू 3। हमने सोल्यूशन मतलब ऐसे निकालने हैं कि हमारा जो, जैसे हम x को कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि y का जो आंसर आए वो होल नंबर आए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसको प्लॉट करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, एग्जैक्ट सोल्यूशन आने के वहाँ चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सोच समझ के फिल करना है कि कोई ऐसी वैल्यू आप चूज़ करो x की जिसके रिस्पेक्टिव हमारी जो y की वैल्यू आए वो भी हमारा होल नंबर ही आए। तो इसलिए हमने यहाँ पर चूज़ किया है x इज़ इक्वल्स टू 3। तो हम अगर x को 3 पुल करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 50। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 50। तो 7y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 माइनस 15, दैट इज़ 7y इज़ इक्वल्स टू that is 35, y is equals to 35 by 7 which is equals to 5। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है 5। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो आ गया x3 और y 5। दिस वन इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। अब हमने इसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है सेकंड। तो सेकंड सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पुट y इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो 7 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 50, 5x 7 0 ज़ा 0, 5x इज़ इक्वल्स टू 50, 5x प्लस 0 इज़ 5x, x इज़ इक्वल्स टू 50 अपॉन 5। इसको हम अगर कटिंग करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 10। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन जो आ रहा है x 10 और y 0। हमेशा यहाँ पर x का सोल्यूशन पहले लिखना होता है और y का बाद में, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट है उसको हम ऐसे लिखते हैं x, y। तो x हमारा पहले आता है एंड देन हमारा आता है y। तो ये हमारा आ गया सेकंड सोल्यूशन और दिस वन इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट हम सिमिलरली इस इक्वेशन के भी दोनों सोल्यूशन से निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्टली हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इट्स 25, y इज इक्वल्स टू 25 बाई 5 डैट इज इक्वल्स टू 5। तो
तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो आ गया x3 और y5। सेकंड सोल्यूशन जो है उसमें हमारे पास क्या आएगा, सेकंड में हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू -2। तो y को -2 ले रहे हैं। 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 46। 7x प्लस माइनस -10 इज इक्वल्स टू 46। 7x इज इक्वल्स टू 46 प्लस 10। 7x इज इक्वल्स टू 56। x इज इक्वल टू 56 बाई 7 दैट इज 8। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन आ रहा है x8 और y -2। तो ये हमारे आगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सोल्यूशंस निकालने के बाद ये हमारे बन गया कि फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन हमने एक टेबल में प्लॉट कर लिए हैं। x3 y5 आया था, x10 और y0। और सेकंड इक्वेशन के हमारे पास सोल्यूशन आए थे जब हमने x को 3 पुट किया, y5, y को हमने -2 पुट किया और x8। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x3 और y5। ये हमारे पास है, पहले हम x एक्सिस पे देखेंगे x3 और इसके सामने हमारे पास है x3 और y5। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x3 और y5। सेकंड हमारे पास है x10 और y0। अब x एक्सिस पे देखेंगे x10 और y0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लाई करेगा, x10 और y0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बन गया है, डैट इज़ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगेन x हमारे पास 3 है तो y 5 है, तो फिर सिमिलर पॉइंट आ जाएगा हमारा x3 और y5 फॉर द इक्वेशन नंबर सेकेंड। और x8 और y2, x8 y हमारे पास है -2, x8 y -2, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा y -2 और x8। ये हमारा पॉइंट आ गया x8 और y -2। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ रहा है 3 और 5। इन दोनों पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको x एक्सिस के साथ मीट करते हैं तो ये 3 आएगा और y एक्सिस के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 3 5। तो ये हमारा जो 3 आया दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x और ये हमारा जो 5 आया दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो हमने x किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास आ गई ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट हमारे पास आ रही है ₹5। तो ये होता है, दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करने से पहले पार्ट नंबर सेकंड के लिए हमें एक ये टेबल है जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस टेबल को एज इट इज़ लर्न करना है। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म की होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेट इट भी हमें गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 या 4x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है उसको हम एज a1 लेट करेंगे और y का जो कॉफिशिएंट है वो आएगा हमारा b1 और जो कांस्टेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे c1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन x का जो कॉफिशिएंट है वो होगा a2, y का कॉफिशिएंट होगा b2 और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाएगी c2। तो ये हमारे पास होती है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2। अगर हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल आएगा b1 बाई b2 के, सिमिलर जैसे हमने ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास a1 है 2
और A2 हमारे पास है 4। तो हमने जब A1 ओवर A2 फाइंड आउट करना है तो हमारा आएगा 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें अगर हमने B1/B2 फाइंड आउट करना है तो B1 हमारे पास है 3 और B2 हमारे पास है 5। तो हमारे पास B1/B2 कितना आ जाएगा 3/5। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल आएंगे, तब हमारे पास लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर सोल्यूशन के बारे में बोला जाए तो सोल्यूशन होते हैं यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। सिमिलरली हमने अगर फाइंड आउट करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, C1/C2 दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म। अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब फर्स्ट टू जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल आ रही हैं बट थर्ड वाली जो है इक्वल नहीं आ रही, तो इस केस में हमारे पास लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, सोल्यूशन होते हैं नो सोल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली थर्ड में क्या है, अगर हमारे पास तीनों ही इक्वल आ जाएं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो फिर हमारे पास लाइंस होती हैं कॉन्सिडेंट लाइंस, सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमारे पास दो केसेस में होता है, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और कॉन्सिडेंट लाइन होती हैं, बट पैरेलल लाइंस में हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड पार्ट जब हमने करना है एक्सरसाइज 3.1 का, तो उसमें हमारे पास ये टेबल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब हम करेंगे मूव सेकंड पार्ट पे, एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर सेकंड। Okay, part number second of exercise 3.1. On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point. के लाइंस जो गिवन है हमें, क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल हैं, या फिर वो क्या है, कोइंसिडेंट हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसको कंपेयर करेंगे A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हम कंपेयर करेंगे A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0। इनको कंपेयर करने के बाद हम देखें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है A1/A2। तो वैल्यू ऑफ A1 इज़ 5 और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ A2 इज़ 7। सिमिलरली फाइंड आउट B1/B2। तो B1 अगर हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर है नेगेटिव। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B1, B1 की वैल्यू आएगी -4 एंड वैल्यू ऑफ B2 इज़ 6। हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -2/3। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें A1/A2, ये हमारा नहीं इक्वल आ रहा है B1/B2 के, नॉट इक्वल आ गया। तो नो नीड टू फाइंड आउट द C1 एंड C2। ओके, जब हमारी फर्स्ट टू टर्म्स ही इक्वल नहीं आई हैं तो C1 और C2 फाइंड आउट करने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या आ जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हम अपने टेबल की तरफ चलें तो A1/A2 हमारा जब नॉट इक्वल आता है B1/B2 के, तो उस केस में हमारी लाइंस कौन सी बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास फिर लाइंस कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, के लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट। नाउ सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन है 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम पहले यहाँ पर कंपेयर करेंगे A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम करेंगे A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0। हमने पहले ये देखना है कि जो गिवन इक्वेशंस है क्या वो इस फॉर्म में है। सम टाइम अगर नहीं भी होती तो हमें इस फॉर्म में पहले उसको बनाना पड़ता है। तो अगर हम इसको अब कंपेयर करें तो A1/A2 हमारा क्या आ जाएगा, 9, A1 इज़ 9 एंड A2 इज़ 18। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे तो A1/A2 हमारा आ गया 1/2। सिमिलरली फाइंड आउट B1/B2। B1 हमारे पास है 3 एंड इसको कंपेयर करें B2 है 6, तो कैंसिल आउट करो, B1/B2 हमारे पास आ गया 1/2। नाउ फाइंड C1/C2। कांस्टेंट कंपेयर करेंगे
12, C2 हमारे पास है 24, इसको भी हम कैंसिल आउट करें, C1 बाई C2 हमारे पास आ रहा है 1/2। तो तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। इस केस में तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम टेबल को देखें तो जब हमारे पास A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 होता है, तो हमारे पास लाइंस कौन सी बनती हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस। तो इस केस में हमारे पास लाइंस कौन सी आ जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉन्सिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगेन कंपेयर इट विद द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2 डैट इज 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3/1, 3/1 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट b1 बाई b2 विच इज़ इक्वल्स टू -3, एंड यहाँ पे कुछ कॉफिशेंट नहीं है तो डैट इज़ -1, y का कॉफिशेंट है 1, तो यहाँ पे आएगा -1, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3/1 डैट इज़ 3। तो अब फाइंड आउट करेंगे हम C1 बाई C2, C1 हमारा है 9 और C2 हमारा है C1 हमारा है 10 और C2 हमारा है 9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा A1 बाई A2 जो है वो इक्वल है B1 बाई B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास फर्स्ट टू इक्वेशंस इक्वल होती हैं बट थर्ड वाली इक्वल नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस केस में हमारे पास लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन। So this was the part number 2 of exercise 3.1. Next move to the part number 3 of exercise 3.1. On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो इसमें हमने जैसे सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं, जो कॉन्सिडेंट है, इसमें हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे इन्हीं रेशियोज़ को कंपेयर करके, लेकिन इसमें हमने चेक क्या करना है कि इक्वेशन जो है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो सेम फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहाँ पे हमारे पास होता है C1 इज इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू के बाद है। तो आप इसको क्या करोगे, रीराइट करोगे इक्वेशन को पहले। तो रीराइट हमने कैसे करना है, 3x प्लस 2y, जैसे +5 है तो लेफ्ट साइड आके ये हो जाएगा -5। तो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी देखा जाए तो कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे, तो पहले हम कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, डैट इज़ 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई। नाउ फाइंड आउट a1 अपॉन a2। तो a1 बाई a2 अगर हम फाइंड आउट करें तो a1 इज़ 3 और a2 इज इक्वल्स टू 2। नाउ फाइंड आउट b1 ओवर b2, b1 इज़ 2 और b2 इज़ -3। तो a1 बाई a2 हमारा आ रहा है 3/2 एंड b1 बाई b2 आ रहा है 2 बाई -3। तो यहाँ से हम देखें तो a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो जब हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, तो हम अगर टेबल को देखें तो टेबल में देखो यहाँ पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 जब आ रहा है तब हमारे पास लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग, और सोल्यूशन हमारे पास कौन से आ रहे हैं, कंसिस्टेंट। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशंस आएंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, के जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है वो क्या है, हमारी कंसिस्टेंट है। ओके, नाउ अगेन सेकेंड इक्वेशन जो है पहले हम इसको रीराइट करेंगे, 2x माइनस 3y, हमें पता है कि कांस्टेंट इस साइड होना चाहिए हमारा, इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 6y ये भी हमारा इस साइड आ जाएगा, डैट इज़ -9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड आउट a1 बाई a2।
दैट इज़ 2/4, कैंसल आउट करोगे तो 1/2। नाउ फाइंड आउट b1/b2, b1 इज़ -3 एंड b2 इज़ -6, तो इसका भी हम कैंसल आउट करेंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2। नाउ फाइंड आउट c1/c2, c1 हमारा है -8 और c2 हमारा है -9, तो ये आ जाएगा 8/9। इसमें अगर देखें तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस को अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो टेबल में हमारे पास क्या है, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन कौन सा बनता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज़, ये आ गया हमारा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें है 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन वाला यहाँ पे डिवाइड में आके कंफ्यूज होते हो तो उस चीज़ को आप क्या करो कि पहले ही यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं हम। तो एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 2 जा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 2 जा 6 बनाना है, तो इसको हम किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 बनाने के लिए, यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9x/6 प्लस 10y/6 -42/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 10y -42/6। जो 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, 0। नाउ दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 9x माइनस 10y -14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे a1/a2। तो a1 हमारा है 9 एंड a2 भी हमारा क्या है, 9। तो ये हमारे पास आ गया कटिंग करके, दैट इज़ 1। सिमिलरली फाइंड आउट b1/b2। b1 हमारे पास है 10 और b2 भी हमारे पास है -10। तो अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास आ रहा है -1। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे फर्स्ट केस था तो उसमें भी हमारे पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 of part number 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 3। 5x माइनस 3y, तो रीराइट करेंगे, इसमें है इक्वल्स टू 11। तो 11 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, डैट इज़ -11 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 10x प्लस 6y -22 है, इस साइड आके हो जाएगा +22 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2। a1 हमारा है 5, a2 हमारे पास है -10, तो ये हमारे पास आ गया 1/-2। सिमिलरली आ जाएगा b1/b2। b1 है -3 और b2 है हमारे पास 6, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट c1/c2। c1 है -11 और c2 है 22। अगर इसको भी हम कैंसल आउट करेंगे, ये भी आ जाएगा -1/2। तो हमने क्या यहाँ पे क्या देखा है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर हमारे पास तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब हमारे पास a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाए c1/c2 तो c2 के, तो जैसे हमने टेबल डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो इसको भी हम रीराइट करेंगे 4/3x प्लस 2y -8 इज इक्वल्स टू 0। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो टेक डिनोमिनेटर 1। यहाँ पर है 3, तो हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास 3 ही आएगा।
तो ये बन गया 4/3x। यहाँ पर 3 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4x/3 6y/3 माइनस 24/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 6y माइनस 24/3 इज इक्वल्स टू 0। 4x + 6y माइनस 24, 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इक्वल्स टू 12 है, इसको आप लेफ्ट साइड ले आओगे, -12 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फाइंड आउट a1/a2। तो ये आ जाएगा 4/2, दैट इज़ 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। So b1/b2 which is equals to 6/3, again 2/1 which is equals to 2. Next find out c1/c2, -24/-12, minus get cancel, 2/1 which is equals to 2। तो यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे तीनों के आगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फिर, कंसिस्टेंट। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, नेक्स्ट इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Which of the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent? आपने बताना है कि इनमें से कौन सी consistent है और कौन सी inconsistent है। If consistent, obtain the solution graphically। अगर तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो consistent आती है, फिर हम उसको आगे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट आती है तो फिर हमने आगे सॉल्व नहीं करना, ओके क्योंकि इनकंसिस्टेंट तब होते हैं जब हमारे पास नो सोल्यूशन होता है, तो आगे फिर उसका सोल्यूशन हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। तो अगेन इसको हम रीराइट करेंगे, दैट इज x + y -5 इज इक्वल्स टू 0 and 2x + 2y minus 10 is equals to 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशंस में से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, टेक 2 कॉमन, तो ये बन जाएगा x + y -5 इज इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + y -5 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दोनों इक्वेशंस हमारी बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अब हमने ये चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट a1/a2। तो यहाँ से देखें तो a1 इज़ 1 और a2 इज़ अगेन 1, तो 1 over 1 इज़ 1। सो b1/b2 विच इज़ 1/1, c1/c2 -5/-5, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ से देखिए हम तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो जब हमारे पास ये तीनों रेशोज़ इक्वल होती तब हमारी इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उन्होंने कहा है कि सॉल्व इट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पहले दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने होंगे। इसमें हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे, एक के ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे वही सेकंड के आएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y -5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 ले रहे हैं तो 0 + y -5, y इज इक्वल्स टू 5। तो वहाँ से y हमारा क्या आ रहा है 5। तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा आएगा x 0 और y 5। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए हम फिर इसमें पुट कर सकते हैं y को 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 0 -5, 0 - 5 इज़ -5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। तो सेकंड सोल्यूशन हमारा आ गया 5 एंड 0। अब हमने इसको करना है प्लॉट। हाँ जी, तो अब हमने इसको प्लॉट करना है ग्राफ को, क्योंकि हमारे सोल्यूशन इक्वेशन कंसिस्टेंट आई हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्व इट ग्राफिकली, तो obtain द सॉल्यूशंस ग्राफिकली हम कैसे करेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन हमारा था x 0 एंड y 5। तो x 0 और y 5 ये हमारा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा।
सेकेंड सोल्यूशन है x5 और y0। x5 है y0 है, तो ये हमारा x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा। तो इसको हम दोनों ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमारा आ गया ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और सेम ही ग्राफ हमारा इस इक्वेशन के लिए आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि जब हमने इसको रीराइट किया था इक्वेशन को 2 कॉमन निकाल के, तो वो भी हमारी सेम ही इक्वेशन बनी है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट नंबर 4th। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो इसमें अगर हम इसको रीराइट करें तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड आउट a1 बाई a2। तो a1 यहाँ पर x का कॉफिशेंट लेना है, तो x का कॉफिशेंट है हमारे पास 1, यहाँ पे x का कॉफिशेंट है 3, तो a1 बाई a2 हमारे पास आ गया 1 बाई 3। नेक्स्ट फाइंड आउट b1 बाई b2। b1 का अगर y का कॉफिशेंट देखें तो यहाँ पे है -1, यहाँ पे y का कॉफिशेंट है -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो b1 बाई b2 हमारे पास आ गया 1 बाई 3। नेक्स्ट फाइंड आउट c1 बाई c2। c1 बाई c2 हमारे पास है -8 अपॉन -16, तो ये हमारे पास आ गया 1 बाई 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/3 है, बट c1 बाई c2 जो है वो हमारा है 1/2, तो वो आ जाएगा नॉट इक्वल। तो जब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल c1 बाई c2 के, तब हमारी इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। तो उन्होंने कहा था कि हमने ग्राफिकली तब भी सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं अगर हमारा इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ गई इनकंसिस्टेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में हमारे पास नो सोल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3rd, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पहले फाइंड आउट करेंगे, इसको हम देखें तो ये इसी फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले a1 बाई a2। a1 इज़ 2 एंड a2 इज़ 4, दैट इज़ 1/2। देन b1 बाई b2, b1 इज़ +1 एंड b2 इज़ -2, तो ये हमारे पास आ रहा है -1/2। तो a1 हमारा है पॉजिटिव 1/2 और a2 हमारा है a1 बाई a2 हमारा है पॉजिटिव 1/2 और b1 बाई b2 हमारा है नेगेटिव 1/2। तो ये आ जाएगा a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं कंसिस्टेंट। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस के सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट में से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 × 0 0 प्लस y माइनस 6, 0 प्लस y y माइनस 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया x 0 एंड y 6। नाउ फाइंड आउट द सेकंड सोल्यूशन। इसी इक्वेशन का हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें y को 0 पुट कर रहे हैं तो ये आ गया 2x 0 माइनस 6 इज़ -6, x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया x 3 और y 0। तो इसके लिए हमने सोल्यूशंस को ऐसे फ्रेम कर लेना है। जब हमने x को 0 पुट किया हमारे पास y आ गया 6, जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास आ गया 3। अब हमने फाइंड आउट करने इक्वेशन नंबर सेकंड के सोल्यूशन। ये हमारे सोल्यूशन आए हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। नाउ फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ जी, तो फ्रॉम टू
इक्वेशन नंबर सेकंड इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें से सोल्यूशन फाइंड आउट करने। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0। पहले हम x को 0 फिल करेंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 0 0 माइनस 2y, ये माइनस 4 है इस साइड जाके प्लस 4 माइनस 2y, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/2, तो y हमारा आ रहा है -2। सिमिलरली फाइंड आउट द सेकंड सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन के लिए हम पुट कर रहे हैं y को 0, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4, 4x माइनस 0 माइनस 4 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे सॉल्यूशंस निकल आए इक्वेशन नंबर सेकंड के। x और y, x को हमने 0 पुट किया, y -2, x को 1 पुट कर रहे हैं तो y हमारा आ रहा है 0। तो ये आगे हमारे सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर सेकंड के। हाँ जी, तो ये आगे हमारे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन भी हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब हमने इसको करना है प्लॉट। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस को प्लॉट, दैट इज़ x0 और y6। x0 है और y6 है, तो जहाँ पर x0 है, y की वैल्यू है, तो वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है x3 और y0। अगर y0 है तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया x3 और y0। ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। This is the graph of the equation first, that is 2x plus y minus 6 is equals to 0। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट। यहाँ पे हमारे पास आया x0 और y -2। x0 है, y -2 है, तो ये हमारा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा। x1 और y0 है, ये हमारा x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ग्राफिकली भी अगर हम देखें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो होती हैं इक्वेशंस वो हमारी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जो अगर हमारा सोल्यूशन बाय कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 कंसिस्टेंट आ रहा है, तो बाय ग्राफिकली भी हमारा वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 4 इज 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम पहले फाइंड आउट करेंगे a1/a2, दैट इज़ 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। देन फाइंड आउट b1/b2 विच इज़ इक्वल्स टू -2/-4, माइनस माइनस गेट कैंसल एंड 1/2। देन इज c1/c2। c1/c2 इज़ -2 और -5, तो ये आ गया हमारा 2/5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। तो अगर हमारी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट आ रही हैं तो हम उसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं तो उसका आएगा नो सोल्यूशन। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, दैट इज़ हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। उन्होंने कहा है कि जो पेरीमीटर है, किसका पेरीमीटर है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो हमें कितना गिवन है, 36 मीटर, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ऐसे हमने स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ना है, फिर हम स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो है वो हमें गिवन है 36 मीटर। तो हमने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब गार्डन इज रेक्टेंगुलर गार्डन है तो 2D फिगर है, तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट length of rectangular garden is equals to x मीटर।
हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ जो है उसको x मीटर लेट कर लिया एंड लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, तो लेंथ को हमने लेट कर लिया है x मीटर और ब्रेथ को हमने लेट कर लिया है y मीटर। तो अब हमारी इक्वेशंस क्या कहती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ है 36। नो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है हमारा पेरीमीटर। अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें हमें गिवन है कि पेरीमीटर का हाफ, ये हमारा पेरीमीटर है, लेंथ अगर हम फिल करें तो x है, ब्रेथ फिल करें तो y है। इसका हाफ करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमें गिवन है 36 मीटर के। 2 and 2 गेट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x + y इज इक्वल्स टू 36। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में उन्होंने क्या कहा है, लेंथ इज़, वो रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन है उसकी विड्थ से। तो लेंथ कितनी है हमारी x, किससे 4 मीटर ज़्यादा है, विड्थ से। मोर देन मतलब +4, विड्थ से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में से हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं x + y इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे ये है कि 36 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो अगर हम x को 0 या y को 0 पुट करेंगे तो हमारा x को 0 पुट करेंगे तो y 36 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 36 आएगा। तो उसमें क्या है कि हमें प्लॉट करने में दिक्कत आएगी कि बहुत बड़ा ग्राफ बन रहा है ना। तो इसमें ऐसा है कि हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ फिल करें कि हमारी जो सेकेंड वैल्यू है वो भी थोड़ी नियर अबाउट 20, नियर अबाउट 15 यहाँ तक हमारी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल्स टू 10। अगर हम x को 10 पुट करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा 36 माइनस 10 डैट इज़ इक्वल्स टू 26। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, सोल्यूशन सबके डिफरेंट हो सकती है, आप कुछ भी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ओके, सो x हमारे पास आ गया, x हमने पुट किया 10, y आ गया 26। अगर हम इसमें अब पुट करें, y को हम कुछ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे x को हमने 10 पुट किया है तो अब हम y को पुट कर सकते हैं। y को कुछ पुट कर लो, लेट इट बी, y को हम पुट कर लेते हैं 16, सो 15 पुट कर लो, 16 पुट कर लो, 10 भी पुट कर सकते हो। अगर हम y को 10 पुट कर लें तो हमारा x 26 आ जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम y को जो है 10 भी पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 10 डैट इज़ x इज इक्वल्स टू 26। तो ये हमारा आ गया, सॉल्यूशंस आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। x हमने पुट किया था 10, y आ गया 26, फिर हमने क्या किया, y को 10 पुट कर लिया तो हमारे पास x आ गया 26। अब हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी, डैट इज़, अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x इज इक्वल्स टू y + 4। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे, x को हम फिल कर, y को पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 10। तो x हमारे पास कितना आ रहा है, डैट इज़ 14। अगर हम y को 10 पुट कर रहे हैं तो x 14 आ रहा है। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं y को अनदर टर्म डैट इज़ 6 ले लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6। तो x हमारे पास आ गया 6 + 4 डैट इज़ इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे आगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड इक्वेशन के और फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम इसको करेंगे ग्राफिकली प्लॉट। तो अब हम बनाएंगे ग्राफ, जो सोल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के, डैट इज़ x10 y26, x26 और y10। दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, x14 y10 एंड x10 और y6।
तो अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉटिंग के लिए हमने 0 1 2 3 नहीं लिए, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन 26 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो वो बहुत लंबा ग्राफ चला जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5 5 का गैप ले लिया है। तो 5 10 15 और सिमिलरली हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने 5 5 के गैप के साथ ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पहले है हमारा x10 और y26। x10 है, y26 है, तो यहाँ पर हमारे पास 25 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 26, तो यहाँ पे आ गया हमारा x10 आ रहा है, तो y यहाँ पे आ गया 26, तो ये हमारा पॉइंट आ गया x10 और y26, क्योंकि 25 के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होती है ग्राफ की, डैट इज़ द 26 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है x26 और y10। तो 25 के बाद यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमारी आ गई, डैट इज़ 26, और अब हमारे पास है y10, तो दिस इज़ y10, तो यहाँ पर हमारा आ गया y10, 26 और 10, तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब तो ये हमारा ग्राफ बन गया इक्वेशन x + y = 36 का। अब हमने ग्राफ बनाना है इक्वेशन नंबर सेकंड, डैट इज़ x14 एंड y10। तो पहला सोल्यूशन है हमारा x14 है, y10 है। x14 15 से थोड़ा पहले, डैट इज़ x14, और y हमारे पास आ रहा है 10, तो यहाँ पे आ गया x14 और y10। नेक्स्ट है x10 और y6, ये हमारा है x10, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमारा आ गया 6, x10 और y6, तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने देखना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इसको हम x एक्सिस के साथ मीट करवाएंगे, जो हमारा 20 पे मीट कर रहा है, और इधर हम इसको अगर y एक्सिस के साथ मीट करवा रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है दिस वन। यहाँ पे हमारा x एक्सिस पर 20 पे आ रहा है, तो y एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा 15 के ऊपर आ रहा है, लिटिल बिट, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, दैट इज़ 15 से लिटिल बिट ऊपर आ रहा है, तो 15 से एक पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है x20 है और y हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारा आएगा देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ इक्वल्स टू 20 और 16। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू है ये आई हमारी x और ये हमारा आ गया y। तो x हमने लेट किया था लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो हमारे पास आ रही है 20 मीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास कितनी आ रही है, 16 मीटर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, दैट इज़ गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक हमें इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपने एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने दूसरी लीनियर इक्वेशन अपने से लिखनी है, बट ऐसी लीनियर इक्वेशन हो कि जब हम उसको सॉल्व करें तो उसके लाइंस जो बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने। अगर आपको याद हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, तो दूसरी इक्वेशन आप ऐसी खुद से फ्रेम करोगे कि आपका a1/a2 जब आप फाइंड आउट करो वो b1/b2 के इक्वल ना आए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 3x, यहाँ पर ले लूँ मैं 2y, तो यहाँ पर मैं कुछ भी कांस्टेंट ले सकती हूँ, -6 ले लो, 4 ले लो, वट एवर यू वांट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a1/a2 हमारा कितना आ जाएगा, 2/3,
और अगर मैं b1/b2 यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो वो हमारा कितना आ जाएगा 3/2। तो अगर इस इक्वेशन में मैं देखूँ तो a1/a2 नॉट इक्वल किसके आ जाएगा b1/b2 के। तो ये लाइंस हमारी कौन सी बन जाएंगी फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कौन सी इक्वेशन न्यू वाली फ्रेम की है, डैट इज़ 3x + 2y - 6 = 0। सिमिलरली ऐसे हमें उन्होंने सेकंड इक्वेशन में बोला हुआ है, सेकंड में उन्होंने कहा कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, अगर हम पैरेलल लाइन की कंडीशन को लिखें तो उसमें हमारे पास a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं, बट c1/c2 हमारे नहीं इक्वल होते। तो अब हमें गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमने दूसरी एक ऐसी इक्वेशन लेनी है कि जब हम a1/a2 फाइंड आउट करें वो किसके इक्वल आए, b1/b2 के। तो यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 4x + 6y, यहाँ पर मैं ले लूँ 3 = 0। अब देखो अगर इसमें हम a1/a2 फाइंड आउट करते हैं तो a1/a2 मेरा कितना आ जाएगा 2/4, और b1/b2 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो आ जाएगा 3/6, डैट इज़ अगेन 1/2, बट c1/c2 मेरा जो कितना आ रहा है -8/3, डैट इज़ 8/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखूँ तो a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के। तो इस पैरेलल लाइन में हमें वही चाहिए था, और c1/c2 हमारा नहीं इक्वल आ रहा है। तो ये हमने न्यू इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम की है, डैट इज़ 4x + 6y - 3 = 0। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड है कॉन्सिडेंट लाइंस। थर्ड है हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइंस। अब कॉन्सिडेंट लाइन में हमारे पास क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइन में हमारे पास होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें हमारे पास तीनों ही इक्वल होने चाहिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, तो इसमें हम ले सकते हैं यहाँ पे लाइक 4x + 6y, तो यहाँ पे हम ले लेंगे -16। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन जो हमने फॉर्म की, अगर इसमें हम देखें तो a1/a2 हमारे पास आ जाएगा, डैट इज़ 2/4 विच इज़ 1/2। b1/b2 अगर हम फाइंड आउट करें वो आ जाएगा 3/6, अगेन 1/2। अगर हम c1/c2 फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 - 16, दैट इज़ अगेन 1/2। तो इसमें तीनों इक्वल आ गए, तो हमारी लाइंस कौन सी बन गई है, कॉन्सिडेंट लाइन। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Next we have the question number 7 of exercise 3.1, that is draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। उन्होंने कहा है कि पहले हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमारा जो है एक ट्राइंगल बनाएगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। उस ट्राइंगल को हमने शेड करना है और साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो फाइंड आउट द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पहले हम x को कुछ भी पुट कर लेते हैं, लेट इट बी 0। तो यहाँ पे आ गया 0 - y + 1 = 0, दैट इज़ -y - 1 माइनस गेट कैंसल, तो y = 1। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, x 0 और y 1। नेक्स्ट हमने सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। इसमें हम क्या कर सकते हैं, y को 0 पुट कर सकते हैं। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। x - 0 x + 1 = 0, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो सेकंड सोल्यूशन हमारा आ रहा है -1, 0। नेक्स्ट अब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं सेकंड इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पहले x को 0 पुट कर लो, पुट x = 0, 3 × 0 0 + 2y - 12 है, इस साइड जाएगा तो +12, 0 + 2y is 2y = 12, y = 12/2, that is equals to 6। नेक्स्ट फर्स्ट सोल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का आ गया x 0 and y 6। नाउ फाइंड आउट द सेकंड सोल्यूशन, पुट y = 0, 2 × 0 is 0,
0 minus 12 is minus 12, 3x is equals to 12, x is equals to 12 by 3, that is equals to 4। तो x हमारे पास आ गया 4, तो हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया x 4 और y 0। तो ये हमारे आगे दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशंस। अब हमने करना है इनका ग्राफ प्लॉट। तो अब हम करेंगे इसका ग्राफ प्लॉट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन जो थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं 0 1 एंड -1 0, एंड सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन थे व्हेन x इज़ 0 y 6 एंड व्हेन x इज़ 4 y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। दिस वन इज़ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x हमारा है 0 और y है 1। जब हमारा x 0 है y 1 है तो ये हमारा पॉइंट आएगा y एक्सिस के ऊपर, x 0 y 1। नेक्स्ट है x -1 और y 0। x -1 है तो नेगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट होगा हमारा, और y जो हमारा क्या है 0 है। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इक्वेशन x 0 एंड y 6, x 0 और y 6। नेक्स्ट है x 4 एंड y 0। तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन, इनको हम ज्वाइन करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि एक ट्राइएंगल बनेगी हमारी x एक्सिस के साथ। अगर हम देखें तो ये हमारी ये हमारी x एक्सिस है, तो ये हमारी ट्राइएंगल बन रही। हमने इसको क्या करना है, शेड करना है। तो ये जो हमारी ट्राइएंगल बनी है इसको हमने क्या कर लिया, शेड कर लिया। अब इसके हमने लिखने वर्टिसेस। तो ये इसका आ गया फर्स्ट वर्टेक्स, इसको हम नाम दे देते हैं A। ये हमारा आ गया सेकंड वर्टेक्स, इसको हम नाम दे देंगे B। और ये हमारा आ गया थर्ड वर्टेक्स, जिसको हम नाम दे देंगे C। तो अगर हम देखें तो इसका वर्टेक्स जो फर्स्ट वर्टेक्स है डैट इज़ A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, B के और C के। यहाँ से अगर देखें तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे तो क्लियर हैं, डैट इज़ -1 0, और C के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे यहाँ पर क्लियर हैं, डैट इज़ 4 0। नाउ व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब हमने देखना कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम इसको देखते हैं। पहले x एक्सिस के साथ ज्वाइन करते हैं। x एक्सिस को A 2 पर मिल रहा है। अब इसको हम y एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो y एक्सिस को ये 3 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 और 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइएंगल दैट इज A, B एंड C। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1।